आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम अंकों में छिपी तकदीर में। मैं हूं निदा अहमद। हम अपने इस खास शो में आपको अंक शास्त्र के संसार के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट उग्रसेन इलाहाबादी जी, जो कि न्यूमरोलॉजी हैं, ग्राफोलॉजी हैं और वास्तु कंसल्टेंट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो अंकों में छिपी तकदीर में। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर मैं एक बार आपको ये बोलूँगा कि कर्म पहले रखना और बाकी सब आप जो है बाद में हमारे बात सुन करके और अपने जो है दिन को, अपने साल को, अपने महीनों को उसके हिसाब से आप कर्म करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। इस तरीके से अगर आप ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आपको हमारे बताए हुए इशारे काम करते रहेंगे। तो दोस्तों, कल हमने बात की थी नंबर 6 की हमने बात की थी और आज हम बात करेंगे नंबर 7 की। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, नंबर 7 वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? नंबर 7 वालों का दिन आज जो है बहुत ही शुभ है, बहुत ज़्यादा शुभ है। और सोमवार है, मंडे, और उसके साथ में जो है ये जो है इंट्यूशन का दिन है। परमात्मा जो है, भगवान अल्लाह जो भी हैं, ये आपको अंतरी ज्ञान देते हैं जिससे कि आपकी कलह कम हो जाती है और आपका ध्यान काम में लगता है। इसलिए ये दिन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से निकलेगा। और इसमें शाम के टाइम पे थोड़ा आपको होशियार रहना पड़ेगा जिससे कि कोई आपको गलत कदम ना उठा जाए कि भाई मेरा दिन पूरा अच्छा निकला है। उस एक्साइटमेंट में आप जो है अपना दिन जो है कोई गलती ना करें, ऐसा मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों, अगर आप भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं अपने भविष्य को लेकर या आप किसी परेशानी में हैं, तो आप हमें कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। साथ ही हम अपने शो में आपको टिप ऑफ द डे भी बताएंगे जिसको अपनाकर आप अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। दोस्तों, कल जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हमने नंबर 6 के बारे में बताया था और आज हम बात कर रहे हैं नंबर 7 के बारे में। तो सर, सबसे पहले नंबर 7 की प्रॉपर्टीज जानना चाहेंगे। देखिए जी, नंबर 7 की प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि ये जो है केतु है। जैसा कि हमारे एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में या हमारे शास्त्रों में लिखा है कि इनका सर नहीं होता, ये धड़ ही धड़ होता है। लेकिन ऐसा ना मानना मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है। 7 नंबर वाले बहुत ही इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल और साइंटिस्ट होते हैं। ये अपना काम बखूबी करते हैं और इनकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है। ये नई इन्वेंशंस बहुत करते हैं। हाँ, इनकी एक अपनी लाइफ ये मैं मान सकता हूँ कि उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन उनके साथ 7 नंबर कितने नंबरों से आता है। जैसे आपको बोला मैं 1 से लेकर 9, लेकिन हर डिजिट 1 से लेकर 9 तक आता है। उसके बाद अब आप जैसे 7 है, अब 7 के साथ 16 आएगा तो भी 7 आ जाएगा। इसका मतलब 7 की बेसिक प्रॉपर्टीज वही रहेंगी, लेकिन किन से जुड़ के आया है। अब एक नंबर सूर्य है, सूर्य से जुड़ के आया तो सूर्य की प्रॉपर्टीज फ्रंट पे रहेंगी और 6 नंबर की जो हमने कल डिस्कस किया था उसकी प्रॉपर्टीज बैक पे आएंगी। इन दोनों का जो होगा 1 + 6 = 7। अब मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स गलत नहीं होगा, आंसर 7 ही आएगा। लेकिन उसके बीच में आपने क्या मिलाया है, जैसे आप नमक सब्जी में नमक मिलाते हैं, घी मिलाते हैं और आप जो है उसके बाकी मसाले मिलाते हैं। अब आपको ये मैं कह दूं कि हाँ, आप बनाएं और एक दूसरी लेडी बनाए या मैं बनाऊं, उनके सबके स्वाद में फ़र्क आ जाता है। सिमिलरली 7 नंबर का अब टेस्ट, प्रॉपर्टीज जो आप कहो वो बदल जाएंगे। अब सूर्य की प्रॉपर्टीज इसमें फ्रंट में आ जाएंगी। एक नंबर है और उसमें तेजस्वी होगा, इन्वेंशन करने की और ज़्यादा होगी और उसको देने की हैबिट होगी, लेने का नहीं होगा। उसको देने की हैबिट बहुत होगी, वो दान करके दूसरों का भला करके बहुत खुश रहेगा। अब 6 नंबर है, 6 नंबर आपको बताया है कि ये जो है कुछ करना चाहते हैं दूसरे हिसाब से, कि आपको एक्टिंग, अपना दुख किसी को बांटते नहीं, ये दूसरे को खुश रखेंगे, अपना दिल अपने अंदर रख के, अपना गम है अपने अंदर छुपा के सामने हंसते रहेंगे। इस तरीके से इनकी प्रॉपर्टीज आती हैं। तो 16 नंबर से जो 7 आता है वो इस तरीके से आपका आता है। अब दूसरा आता है 25 मीन्स 2 नंबर चंद्रमा,
ये भी एक बहुत सुंदर है। 25 नंबर वाले जो हैं ये आप ये देखेंगे कि लड़कियां अगर हैं तो बहुत खूबसूरत होंगी। जी। चंद्रमा से ये डिनोट होता है और उसके पीछे खाली चंद्रमा ही नहीं, चंद्रमा की आपको प्रॉपर्टीज बता चुका हूं, अप्स एंड डाउन्स इनके मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन इसके पीछे चूंकि 5 लगा हुआ है, 5 एक हार्ट ऑफ द नंबर्स है और ये हर तरीके से हर जगह फिट हो जाता है। कहते हैं ना, गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुनादास, तो ये हर तरीके से फिट हो जाता है। और इसमें 5 नंबर में सूर्य की प्रॉपर्टीज भी आती हैं, मंगल की प्रॉपर्टीज भी आती हैं, और आप ये समझ लीजिए कि बुध की भी प्रॉपर्टीज, चूंकि बुध है गवर्न होता है, उसकी प्रॉपर्टीज भी आती हैं, और ब्रह्मा जो कि हमारे देवता हैं उनकी भी इसमें प्रॉपर्टीज आती हैं। तो 25 नंबर से जो 7 आता है उसकी ये टोटल प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। 7 की बेसिक प्रॉपर्टीज प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, इस तरीके से आएंगी। अब मैं आपको नाम बताता हूं कि अब आप ये देखें कि अब महेंद्र सिंह धोनी जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, इनकी भी 7 है डेट ऑफ बर्थ, 7/7/1981। अब ये क्रिकेटर हैं लेकिन 7 से क्रिकेटर नहीं बन सकते, वो मैं आप सारा गणित है, मैं इसलिए सिर्फ आपको ड्राइवर बताना चाहता हूं कि 7 नंबर जहीर खान क्रिकेटर है, मैं हर एक के 1-1 2-2 लिए हैं। हेमा मालिनी 16 नंबर है, 1 और 6। अब सूर्य है, सूर्य के साथ उन्होंने जैसे अब शुक्र का साथ में है, आप इसलिए आप ये देखो कि ये ड्रीम गर्ल है, उसके साथ आप इमीडिएटली आप ये देखिए कैटरीना कैफ उसको फॉलो कर रही है, उसका भी नंबर 16 है। अब आप डेट आप ये देखिए कि नंबर्स बिल्कुल एकदम करेक्ट उतरेंगे इस तरीके से। अब इसके बाद आप चले जाएं अटल बिहारी वाजपेयी, वो 25/12/1924 है। करिश्मा कपूर 25/6/1974। देन मोहम्मद अली जिन्ना 25/12/1976, ये जो हैं बड़े अच्छे लॉयर रहे हैं। तो इस तरीके से आप ये देखें कि डेट ऑफ बर्थ की जो डेट्स हैं, अगर खाली उनको आप कंसिडर करें तो आप ये देखेंगे कि ये सारी शख्सियत जितनी हैं ये खरी उतरती हैं। इसलिए आप थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान रख करके अगर आगे काम करें सब लोग, भाई बहन बच्चे और साथी, तो अपने को हो। लेकिन अपनी जो आप जिंदगी में, पेरेंट्स से पर्टिकुलरली कह रहा हूं, जो हम जिंदगी में खुद नहीं कर पाए वो बच्चों को ना थोपें, बजाय इसके किसी से काउंसलिंग कराएं और काउंसलिंग करा करके आप जो है उसको उस लाइन पे उतारें, तो आपका बच्चा सक्सेसफुल हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा आपको मैं एग्जांपल्स दे दे के समझा रहा हूं जिससे कि आप अपने घर को खुशियों से भरपूर कर सकें। तो सुना आपने, कितने अच्छे अंदाज में हमारे एक्सपर्ट ने आपको समझाया, पूरा 7 नंबर के बारे में आपको पूरी जानकारी दी। हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी, अपना नाम बताइए। प्रमोद बोल रहा हूँ रेवाड़ी से। जी, थोड़ा तेज बोलिए। प्रमोद रेवाड़ी से। प्रमोद जी, प्रमोद बोल रहे हैं रेवाड़ी से। हाँ जी, बोलिए जी। अरे बेटे की शादी के बारे में जानना चाहता था। जी, बेटे का नाम बताइए अपने। बेटे का नाम अभय। अभय जी, अभय की डेट ऑफ बर्थ जानना चाहेंगे। 22 अक्टूबर 1983। 22 अक्टूबर 1983। 1983। जी, शादी के बारे में आपको जानना है कि आपके बेटे की शादी कब होगी। हाँ जी, इनका योग जो है आपका इस साल बना था और आपने उस योग को अवेल नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता दूं कि इनको नेक्स्ट ईयर यानी कि मार्च के बाद, मार्च से लेकर दिवाली तक इनका योग बन रहा है और इसकी शादी हो सकती है। उसके लिए आप थोड़ा सा उपाय कर लें, क्योंकि इसमें बुध की सपोर्ट नहीं है। आप ये देखें 2 है, 2 आया है, 1 आया है, 8 आया और 3 आया। शनि जी हैं, ना बुध की सपोर्ट है जो शादी कराते हैं और ना ही शुक्र की सपोर्ट है। इसलिए इनको आप जो है बुध शुक्र यंत्र पहनाएं या सूर्य बुध यंत्र पहनाएं, उससे इनके ब्याह में काफ़ी आपको मदद मिल जाएगी। इसके साथ साथ आप इनको जो है, चूंकि इनका ड्राइवर 4 है राहु, तो राहु को और एग्रेसिव करने के लिए, जिससे कि इनको शादी में मदद मिले, उसके लिए आप कुत्तों को, काले कुत्तों को गीली ब्रेड जो है दूध में भिगो करके खिलाएं, इससे उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। और सूर्य को अर्घ चढ़ाएं, ओम सूर्याय नमः बोल करके, प्लस क्रिस्टल का ब्रेसलेट हाथ में पहनाएं, इससे इनको ब्याह में काफ़ी लाभ मिलेगा।
चलिए प्रमोद जी, आपको भी लख लख बधाइयाँ और आपके बेटे अभय को भी हम मुबारकबाद देना चाहेंगे। लेकिन शर्त यही है कि जो हमारे एक्सपर्ट ने आपको उपाय बताए हैं आप उनको सही ढंग से फॉलो करें, तो बेहतर उम्मीद है कि अगले साल आपके घर में खुशियां जरूर आएंगी और आपके बेटे की शादी हो जाएगी। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी, अपना नाम बताइए। हेलो। जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, अपना नाम बताइए। हाँ, राजेंद्र बोल रहा हूँ करनाल से। राजेंद्र हाँ जी, हाँ जी। जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 6 अगस्त 1973। 6 अगस्त 1973। हाँ जी। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से? अपने काम में बारे में पूछना चाहता था जी। नौकरी छूट गई है मेरी, या नौकरी लगी है, अपना काम करूँ, अपने काम में फायदा होगा। अच्छा, तो इनकी नौकरी छूट गई है और ये अपने काम के बारे में जानना चाहते हैं। 8, 14, हाँ जी, ये आपकी नौकरी जो है इसी साल छूटी है? हाँ जी, हाँ जी, 2 महीने पहले। 2 महीने पहले। आप कुछ बीमार भी रहे हैं? नहीं जी, मैं बीमार तो नहीं रहा। बीमार अभी आप नहीं हुए, तो अपना थोड़ा सा ध्यान रखें। ऐसा योग बन रहा है कि आप बीमार भी हो जाएंगे, लेकिन परमात्मा से मैं दुआ करता हूं कि आपका नहीं हो। लेकिन आपके जहाँ तक आपके जॉब की बात है, तो जॉब आपको नेक्स्ट फरवरी में मिल सकती है। उसके साथ पहले आपको ये करना है कि इसमें थोड़ा सा उपाय कर लें। ओम का, गायत्री का जाप करें, साथ में बुध एंड शुक्र का यंत्र पहन लें। और जॉब से ज़्यादा मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अपना बिजनेस करें, आप उसमें ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। बिजनेस के योग इसमें काफ़ी बन रहे हैं, आप बिजनेस करें, क्योंकि बृहस्पति आपको पूरी सपोर्ट दे रहा है। इसलिए आप जो है कोई भी बिजनेस अपने हिसाब से करें, और स्पेसिफिक कोई बिजनेस हो तो आप अभी 1 मिनट में पूछ सकते हैं, तो मैं जवाब दे दूंगा हाँ और ना में। नहीं तो उसके लिए अगर आपको डिटेल सारा कुछ पूछना है तो आपको फिर जो है मेरे ऑफिस में आके आपको कंसल्टेशन देना पड़ेगा। और लगातार हम अपने टीवी स्क्रीन पर अपने एक्सपर्ट का नंबर फ्लैश कर रहे हैं। अगर आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप ये नंबर्स नोट करके हमारे एक्सपर्ट से बातचीत कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से, क्योंकि ये सब हम सब भी जानते हैं कि आधे घंटे में इतना पॉसिबल नहीं है कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान हमारे एक्सपर्ट आपको बता सकें। इसलिए बेहतर होगा कि आप जो हम लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं आप उन पर कांटेक्ट करें। और साथ ही आपको, जैसे कि हमने कल भी बताया था और एक बार आज आपको फिर से बता दें कि 21 दिसंबर से हमारे एक्सपर्ट की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। और अगर आप न्यूमरोलॉजी के संसार को और अधिक गहराई से जानना चाहते हैं तो आप ये क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये क्लासेस आपको हम टीवी स्क्रीन पर अपने नंबर दिखा रहे हैं, आप इन नंबर को नोट करके इन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इन नंबर्स पर आप बात करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। 21 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं 21 दिसंबर से। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी, अपना नाम बताइए। मैं अपनी बेटी दीपांशी के बारे में बोलना चाह रही हूँ। जी, दीपांशी की डेट ऑफ बर्थ जानना चाहेंगे। 8/11/2000 8/11/2000। हाँ जी। जी, हाँ जी। क्या जानना चाहती हैं आप अपनी बेटी के बारे मैं में? इसकी शिक्षा के बारे में जानना चाहती हूँ कि इसको +1 में कौन से सब्जेक्ट दिलवाए जाएं और कौन सा कोर्स करवाया जाए, और इसकी सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं है। जी, तो अपनी सरकारी जॉब के लिए बड़े सबको इंटरेस्ट रहता है। अभी तो बहुत छोटी है, अभी तो उसकी इतनी एज नहीं है, और मैं ये कहूँगा इतनी जल्दी आपको इन चक्करों में नहीं फंसना चाहिए। आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ, सरकारी योग है, इसको जॉब सरकार की गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, और इसको आप कंप्यूटर साइंस में आप डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इससे पहले मैं ये कहूँगा किसी यंत्र या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ गायत्री की माला कराएं और सूर्य की तरफ मुंह करके, यानी कि ईस्ट की तरफ मुंह करके ये बच्चा पढ़े तो ये सक्सेसफुल रहेगा। इतना मैं ये कहूँगा। और छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा ना पूछा करें, कम से कम उनको 18 साल का हो जाने दीजिए, उसके बाद अगर आप पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। छोटे बच्चों में अगर कोई बीमारी होती है कोई ऐसी, तब आप ज़रूर हमारी राय लें, अदरवाइज इन सब चीज़ों से बच्चों को दूर रखें, ये मेरा आपसे अनुरोध है। चलिए, आपके पास अभी बहुत वक्त है, आप थोड़ा कुछ टाइम बाद अगर इन बातों पे ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अभी आपकी बेटी बहुत छोटी है। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी, अपना नाम बताइए। हेलो जी, अपना नाम बताइए। सौरभ बोल रहा हूँ, मुझे अपनी बहन सुरभि के बारे में पूछना है। जी, सुरभि की डेट ऑफ बर्थ जानना चाहेंगे। 31 अगस्त 1991। जी, 25 अगस्त नहीं 1991। 31 अगस्त 1991। जीवन 31 अगस्त जी। जुलाई अगस्त, अच्छा जी, 1991। जी, क्या जानना चाहते हैं आप सुरभि के बारे में?
उन्होंने अप्लाई किया होगा, कई जगह नौकरी चाहिए तो कब मिलेगी, और सरकारी या प्राइवेट में भी। अच्छा, नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ है सुरभि ने, और प्राइवेट या सरकारी वो जानना चाहते हैं अपनी बहन के बारे में। देखिए जी, इस साल तो कोई योग है नहीं उनको जॉब मिलने का, चाहे सरकारी हो या गवर्नमेंट की हो, और नेक्स्ट ईयर इनको सरकारी नौकरी मिल सकती है, ऐसा इनके योग बहुत क्लियर हैं। तो इसमें जो है आप इनको कौन क्या पढ़ा क्या हुआ है, एजुकेशन क्या है? बीकॉम ऑनर्स किया हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी। बीकॉम ऑनर्स किया हुआ है, तो ठीक है, आप इनको जॉब में जो है जॉब के लिए अप्लाई करवाएं और इनको जॉब मिल जाएगा। आपको इसके लिए थोड़ा सा आप ये इन कुत्तों को जो है जो ब्रेड डालें दूध से भीगी हुई, ये इसमें डालें, साथ में जो है पीपल के पेड़ के नीचे जा कर के जो है दीपक जलाएं डेली। आप जो है 41 दिन पूरे जलाएं, आप इनका बच्चे का काम हो जाएगा। तो आपको एक बार फिर से बताते चलें कि न्यूमरोलॉजी वास्तु की क्लासेस 21 दिसंबर से स्टार्ट हो रही हैं। आप अपने सीट बुक करवा सकते हैं। लगातार हम टीवी स्क्रीन पर नंबर दिखा रहे हैं, उन नंबरों पर आप कांटेक्ट करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और 21 दिसंबर से शुरू हो रही क्लासेस में सीट आप अपनी बुक करवा सकते हैं। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी, अपना नाम बताइए। नमस्कार जी, मैं विक्रम शर्मा। जी, कहाँ से, क्या नाम बताया आपने? विक्रम शर्मा जी। विक्रम शर्मा। हाँ जी, विक्रम जी बोलिए कहाँ से? जी, डेट ऑफ बर्थ जानना चाहेंगे आपकी? अपने मिसेज के बारे में पूछना चाहता हूँ जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ 23/6/73। किसके जी, बारे में? आप थोड़ा धीरे बोलेंगे। हाँ जी, 23/6/73। जी, 23/6/73। किसकी हाँ है? जी, जी, निर्मला किसकी है। डेट ऑफ बर्थ है, किसके बारे में आप जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ मैम, इनको नौकरी कब तक मिल पाएगी, सरकारी नौकरी, क्योंकि मैं जेबीटी किया हुआ है। विक्रम जी, हम नाम जानना चाहेंगे, आप किसके बारे में जानना चाहते हैं? मेरी मिसेज है निर्मला देवी। आपकी बेटी निर्मला देवी। निर्मला देवी। मिसेज है जी, मेरी मिसेज है निर्मला देवी, मिसेज जी, है। अच्छा, माफ कीजिएगा, आपकी बीवी जी निर्मला देवी जी के बारे में आप जानना चाहते हैं। जी, सवाल एक बार दोहराएंगे अपना? हाँ जी, ये नौकरी के बारे में, नौकरी इनको कब तक मिल पाएगी, सरकारी नौकरी। जी, तो अपनी बीवी के बारे में जानना चाहते हैं, सरकारी नौकरी कब तक मिल पाएगी? 5, 11, 6, 17। अभी नौकरी का योग जो है, सरकारी नौकरी का योग कम से कम 2 साल नहीं है। और मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर इनको कोई प्राइवेट जॉब मिलती है तो प्राइवेट जॉब में आप कर दें और काफ़ी राइज कर जाएंगी। तो सरकारी नौकरी का फिलहाल योग नहीं है, लेकिन जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि अगर प्राइवेट नौकरी भी मिलती है तो फिलहाल आप उनको वो ज्वाइन करा सकते हैं और उसमें भी वो आगे काफ़ी आगे बढ़ जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ और मुझे जाननी थी आपसे कि अक्सर मैंने देखा है कि जैसे हम लोग जिस नंबर की बात करते हैं, परसों भी हमने देखा 5 नंबर की हमने बात की, तो सबके सवाल सेम सेम ही आ रहे थे। और करीब 6 करीब ऐसा नंबर नॉर्मली ऐसा होता है, उस जी। तरीके के जवाब आते हैं। बहुत कम ऐसा मैंने देखा, जिस दिन आप इवन कभी आप प्रैक्टिस करने भी जब बैठते हैं तो एक जो ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, उस दिन का जो योग होता है वही वो उससे उस निकल दिन कर के योग थोड़ा उसी सा। दिन ज़्यादातर लोग आते हैं। सरकारी नौकरी का वैसे भी इन जनरल अगर आप देखें, सरकारी नौकरी और लड़का अगर चाहिए तो लड़का चाहिए। आप ये पूछिए कि बिना लड़की के क्या संसार चल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं लेकिन चल वो सकता। उनको क्वेश्चंस आपके जनरल वही आएंगे। जी, जी। और मैं सबसे ये अनुरोध करता हूं कि लड़कियां घर की लक्ष्मी होती हैं। वो ज़माने चले गए, या जब से मैं देख रहा हूं, एटलीस्ट जो किताबों में पढ़ता आ रहा हूं, बिना जो है माँ के, बिना बहन के, बिना बीवी के दुनिया की गति नहीं होती। तो फिर लड़की मांगने में क्या दिक्कत? और आप ये देखो आजकल के टाइम में, पर्टिकुलरली ये कम से कम इस सेंचुरी के अंदर मैं ये कहूँगा कि लड़कियां ज़्यादा एजुकेटेड हैं लड़कों से। जी, बिल्कुल। और लड़कियां पेरेंट्स का भी और हस्बैंड का भी, भाइयों का भी बहुत ध्यान रखती हैं। तो लिहाजा मैं तो ये कहूँगा दिस इज़ अ बोन, और लड़कियों को जो है आदमी को पूजना चाहिए। जी बिल्कुल, और हमें ये बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कि एक लड़के को पैदा करने वाली भी महिला ही होती है। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी, अपना नाम बताइए। विनोद राणा जी। हाँ जी, जी, हेलो, विनोद राणा। विनोद राणा जी। जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है जी। जी, बेटे का नाम बताइए। बेटे का नाम विशाल राणा। विशाल राणा। जी। जी, क्या जानना चाहते हैं आप विशाल के बारे में? डेट ऑफ बर्थ बताइए विशाल की। 13/6/1994। 13/6/1994। ये जी, बीटेक कर रहा है जी। इसके भविष्य के नौकरी नाकरी के बारे में जानना था जी। जी, तो विशाल बीटेक कर रहे हैं और उनकी नौकरी के बारे में उनके फादर जानना चाहते हैं। हाँ जी, अभी नौकरी में तो इनको जी टाइम लगेगा। अभी 2-3 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर ख़ास तौर से गवर्नमेंट की नौकरी के लिए कह रहे हैं तो फिर तो ज़्यादा ही इंतज़ार करना पड़ेगा।
उसके लिए मैं ये कहूँगा कि अभी से आप उपाय करना शुरू कर दें, क्योंकि इनका जो है ड्राइवर जो है 3 और 1 13 से आ रहा है 4, इसका मतलब ये राहु से रूल होते हैं, थोड़ा सा एग्रेसिव हैं, सफाई पसंद होंगे, काम अपना बखूबी ठीक करते होंगे, ऐसा ये मेरा अनुमान है। और इनको अगर आप जो है सूर्य और बुध का यंत्र पहना दें तो इनको आप ये देखेंगे कि इनकी लाइफ में और ज़्यादा चमक के सामने आएगी, और जिस टेस्ट में, जिस एग्ज़ाम में ये अपीयर होंगे, ये एक ही शॉट में क्लियर कर लेंगे। इस काम को आप देर ना करें, और विशाल की स्पेलिंग को भी आप जो है 5 पे ले आए, क्योंकि अभी तक ऐसा आया नहीं, ये पहली बार इसका मौका पड़ा है। एक नेम स्पेलिंग एक ऐसी चीज़ है, नेम, कि आप डेट ऑफ बर्थ तो नहीं बदल सकते अपनी जी। डेट ऑफ बर्थ तो भगवान ने देके भेजी है, या परमात्मा ने देके, या अल्लाह ने देके भेजी है, उस दिन का आप उसको नहीं बदल सकते। जैसा कि लैपटॉप में जो हार्डवेयर आ गया है वो आ गया, आप सॉफ्टवेयर उसके कंपेटेबल कर लीजिए। तो नेम एक ऐसी चीज़ है, इतनी पावरफुल चीज़ है कि आपकी सारी ज़िंदगी की किस्मत खुद बदल देगी। जरा सा नेम स्पेलिंग आप ठीक कर लें, और नेम स्पेलिंग पे मैं आपको पूरा एक एपिसोड आपको बताऊंगा कि नेम स्पेलिंग इज़ अ वंडरफुल सॉफ्टवेयर फॉर द ह्यूमन बॉडी, जो आदमी की किस्मत को बिल्कुल बदल के रख देता है। तो आज इत्तेफाक से आयत अगर ये विशाल की स्पेलिंग को चेंज कर ले और इसको नेम स्पेलिंग को 5 पे ले आए, तो मेरा ऐसा अनुमान है कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में राइज करेगा। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ इतनी खूबसूरत आई, तो मैंने कहा नेम स्पेलिंग अगर इनकी ठीक नहीं आ रही है, अगर नेम स्पेलिंग इनकी ये 5 पे ले आए, तो मेरे ख्याल में ये तो बहुत नेम की ज़्यादा स्पेलिंग सक्सेसफुल आप रहेगा। अपनी दुरुस्त अगर हो जाएगी तो आप बहुत आगे जाएगा आपका बेटा। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी, अपना नाम बताइए। हेलो, जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, अपना नाम बताइए। मेरा नाम भानु विक्रम है। भानु विक्रम जी। Yes, भानु ma'am. विक्रम जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1988 जी, 1988 1988। नहीं, ये तो नहीं, पूरी आप पूरी पूरी बताइए। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1988 जुलाई 22 जुलाई 1998। 1988। जी, 22 जुलाई 1988। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? एक्चुअली मेरे ये ना अपना करियर में मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ, तो मुझे अपना भविष्य के बारे में कुछ जानना था। हाँ जी, अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते क्या जानना चाहते हैं, बोलिए हुकीम, क्या एजुकेशन है आपकी? मैं हमेशा परेशान रहता हूँ और आर्थिक स्थिति में काफी सारी दबाया हूँ, हम्म, तो इसी चीज से मैं मतलब सोचते रहता हूँ, हर चीज पूजा पाठ भी करते रहता हूँ, फिर मेरे जो मन्नतें हैं, जो मेरा इच्छा है वो हाँ। पूरी नहीं हो पाते हैं, हाँ हाँ और हमेशा मेरा आर्थिक स्थिति की वजह से मेरे ऊपर काफी दबाव रहता है। हाँ हाँ। तो मैं इसको कुछ हल निकालना, मतलब हल जानना चाहता हूँ आपसे कि आप- इसको कैसे, कुछ इसके सजेशन है तो आप बता दीजिएगा। हाँ, तो हल ये निकालना चाहते हैं, क्या आप उपाय कुछ कर सकते हैं? मतलब मैं तो अभी जॉब कर रहा था। नहीं, नहीं, आप नहीं। जॉब कर सकते, कुछ उपाय कर सकते हैं। क्या उपाय करना होगा इनके लिए, आप बताएंगे तो तभी करेंगे हम। क्यों ऐसा है जी, आप जो है आपकी विल पावर तो बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत ही किसी चीज पे लगते हैं तो लग जाते हैं। आपने ये सोचा ये करना है तो हर करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आपको कामयाबी हासिल नहीं होती। आपका दिमाग बहुत तेज है, भगवान ने दिया है, शरीर भी ठीक है, तो उसके लिहाज से अगर आप बुध शुक्र यंत्र पहन लें तो मेरा ऐसा अनुमान है कि 2014 में आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, और जितना आपको जो भी काम करना होगा आपको शोहरत भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं। वरना यह है कि जैसे आदमी गिर जाता है, खरोंच आती है, वो दर्द के साथ जीता रहता है। तो ऐसा ना हो कि अगला साल आपको उसमें से निकल जाए, क्योंकि अगला साल आप ये समझ लेना कि आपकी कैरियर की पहली बार, अपनी ज़िंदगी को अगर 3 या 4 हिस्सों में बांटें तो ये आपकी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आ रही है। भगवान के घर में 2 या 3 बार भगवान दरवाजे खोलता है। उस पीरियड में अगर जो संभल जाते हैं बहुत आगे निकल जाते हैं, जो नहीं संभलते हैं तो फिर उनको आगे 10-15 साल फिर इंतजार करना पड़ता है। तो ये आज अब काफ़ी टाइम बाद में जब से यहाँ आपको शो में बात होती है, तो आपकी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट ईयर आ रही है 2014, इसको आप एनकैश कर लीजिए। और इसमें आप बुध शुक्र का यंत्र पहन करके और साथ में कुछ और उपाय करके आप अपनी ज़िंदगी की बल्ले बल्ले कर लीजिए, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। बिल्कुल, तो आप इन उपायों को, उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। आप हमारे इस खास शो में आए और दर्शकों को इतनी ढेर सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।